जय श्री राधे कृष्ण प्रिय भक्तजनों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे पावन पर्व की जिसे शास्त्रों में अमृत वर्षा की रात्रि कहा गया है, और वह है शरद पूर्णिमा। यह केवल एक सामान्य पूर्णिमा नहीं है, बल्कि वह दिव्य रात्रि है जब चंद्रदेव अपनी संपूर्ण 16 कलाओं के साथ पृथ्वी पर उतरते हैं। इस रात चंद्रमा की शीतल, मधुर और प्रसन्न करने वाली किरणें वातावरण को शांति और आनंद से भर देती है, मन को शीतल और स्थिर बनाती है तथा आत्मा में दिव्यता और प्रसन्नता का संचार करती है। वर्ष 2025 की शरद पूर्णिमा और भी विशेष है क्योंकि यह सोमवार को पड़ रही है, जो कि चंद्रदेव का दिन माना जाता है। इसे अद्वितीय संयोग बहुत ही दुर्लभ रूप से देखने को मिलते हैं, और यही कारण है कि इस वर्ष चंद्रमा की कृपा दोगुनी मानी जाती है। सदियों पुरानी परंपरा है कि इस रात खीर बनाकर चांदनी में रखी जाए, क्योंकि कहा गया है इस रात चंद्रमा की किरणों से खीर अमृतमय हो जाती है और यह स्वास्थ्य, समृद्धि, सौभाग्य और मानसिक शांति देने वाली बन जाती है। शरद पूर्णिमा की पौराणिक महिमा अत्यंत गहरी है। समुद्र मंथन के समय जब 14 रत्न उत्पन्न हुए थे, उनमें माँ लक्ष्मी भी प्रकट हुई और यह वही शुभ दिन था। इस दिन श्रद्धापूर्वक माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करने से जीवन में धन, वैभव, सौभाग्य और शांति प्राप्त होती है। इसी रात भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ रास रचाया था, जिसे देखकर चंद्रमा भाव विभोर हो गया और अपनी शीतल किरणों से पृथ्वी पर अमृत वर्षा करने लगा। इसलिए इस रात को चंद्र अमृत की वर्षा रात्रि भी कहा जाता है। आयुर्वेद और वेदों में भी इस रात की विशेष महिमा बताई गई है। कहा गया है कि चंद्रमा जल और औषधियों का स्वामी है और शरद पूर्णिमा की रात में औषधियों और भोजन में चंद्रमा की किरणों से विशेष ऊर्जा संचारित होती है, जो रोगनाशक और स्वास्थ्यवर्धक होती है। इस दिन प्रातः स्नान कर गंगा जल से शुद्ध होकर घर या मंदिर में लाल या पीले वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। दीपक, पुष्प, फल और खीर का नैवेद्य अर्पित करना चाहिए और लक्ष्मी मंत्र ओम श्री कम महालक्ष्मी नमः का जप करना अत्यंत फलदायी माना गया है। रात्रि में चांदी के बर्तन में खीर रखकर चंद्रमा की रोशनी में रखना अत्यंत लाभकारी होता है। चांदी के बर्तन में रोगनाशक और विषाणु नाशक शक्ति होती है। इस रात जो भक्त जागरण कर भजन, कीर्तन और ध्यान में लीन रहते हैं, उनके जीवन पर देवी देवताओं की विशेष कृपा होती है। शरद पूर्णिमा की चांदनी न केवल तन को शीतल करती है, बल्कि मन को भी दिव्य आनंद और स्थिरता प्रदान करती है। शाम के समय मिट्टी के दीपक और शुद्ध गाय के घी के दीपक जलाना चाहिए। घर की छत पर खीर रखकर चांदनी में रखना और अगली सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उसे ग्रहण करना अत्यंत शुभ माना जाता है। शरद पूर्णिमा केवल आरोग्य और समृद्धि की रात नहीं है, बल्कि इसका भगवान श्री कृष्ण से भी गहरा संबंध है। इसी रात श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ महारास रचा था। जब चंद्रमा ने उसका दर्शन किया तो वह भाव विभोर होकर धरती पर अमृत वर्षा करने लगा। इस कारण इस रात को रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। गुजरात में रास और गरबा, मणिपुर के
मणिपुर में रास और बंगाल तथा उड़ीसा में महालक्ष्मी की विशेष पूजा होती है। उड़ीसा में इसे कुमार पूर्णिमा भी कहा जाता है, क्योंकि इसी दिन भगवान शिव और मां पार्वती के पुत्र कार्तिकेय का जन्म हुआ था। एक पौराणिक कथा भी इस रात की महिमा को स्पष्ट करती है। प्राचीन काल में एक साहूकार की 2 बेटियां पूर्णिमा का व्रत करती थी। बड़ी बेटी ने विधि पूर्वक व्रत किया, जबकि छोटी अधूरा छोड़ देती थी। परिणाम स्वरूप बड़ी को संतान प्राप्ति हुई, पर छोटी को नहीं। बाद में छोटी ने पूरे मन से व्रत किया, जिससे उसे संतान मिली, पर पूर्व अधूरे व्रत का प्रभाव रहा और बालक शीघ्र मृत्यु को प्राप्त हुआ। बड़ी बहन के पुण्य और भाग्य से बालक पुनः जीवित हो उठा। इस चमत्कार ने नगर में पूर्णिमा व्रत की महिमा का डंका बजा दिया और सभी स्त्रियां इस व्रत को करने लगी। शास्त्रों के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन कुछ कार्य शुभ और कुछ अशुभ माने गए हैं। इस दिन काले वस्त्र पहनने से बचे। सफ़ेद वस्त्र अत्यंत शुभ है। जो व्रत नहीं रखते उन्हें भी इस दिन मांस, मछली, प्याज, लहसुन और तामसिक भोजन से परहेज करना चाहिए। चंद्रमा का प्रभाव अत्यधिक होता है, इसलिए मन शांत रखे और क्रोध पर नियंत्रण रखे। शराब का सेवन इस दिन वर्जित है। जल की स्वच्छता और सेवन पर विशेष ध्यान दे, क्योंकि मानव शरीर में लगभग 85% जल होता है और चंद्रमा की पूर्ण किरणों से उसका गुण बदलता है। वर्ष 2025 की शरद पूर्णिमा सोमवार को पड़ रही है और इस दिन चंद्रमा मीन राशि में रहेगा। इस बार खीर रखने का शुभ समय रात 10:53 से प्रारंभ होगा, क्योंकि तभी भद्रा का साया समाप्त हो जाएगा। अगली सुबह यानी 7 अक्टूबर को ब्रह्म मुहूर्त में उस खीर का सेवन करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। यह खीर केवल प्रसाद नहीं, बल्कि आरोग्य, समृद्धि और मानसिक शांति का आशीर्वाद है। प्रिय भक्तजन, शरद पूर्णिमा की यह कथा हमें यह सिखाती है कि श्रद्धा, संयम और निष्ठा से किया गया व्रत हर असंभव को संभव बना देता है। इस दिव्य रात्रि में भगवान सत्यनारायण की पूजा करना और कथा करना, सुनना भी अत्यंत फलदायी है। घर में सुख, समृद्धि और शांति आती है और जीवन के सभी दुख नष्ट हो जाते हैं। प्रेम और भक्ति से बोलिए, जय हो चंद्रदेव भगवान की जय, सत्यनारायण भगवान की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, जय माँ लक्ष्मी जी की जय, जय शरद पूर्णिमा महिमा की। हरि बोल, जय श्री हरि विष्णु।